तो क्या फील हुआ? संतुष्टि। वो संतुष्टि कहाँ थी? सिर्फ मस्तिष्क में? पूरे बॉडी में। पूरे बॉडी में। तो पूरे जो सेल्स थे जो बेचैन थे पहले, वो फिर बाद में शांत हो गए। शांत हुए तो उनको आनंद मिल रहा था। हाँ, एक प्लेजर की स्थिति थी। अद्भुत। वेरी गुड। तो उस समय विचार की स्थिति आई? नहीं आई। ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्तुते। स्वामी जी, मेडिटेशन को लेके एक प्रश्न है दिमाग में। ऐसा कहा जाता है कि मेडिटेशन होने का मतलब विचार शून्य की स्थिति प्राप्त कर लेना है जी। ऐसा होता है क्या? वाकई विचार शून्य की स्थिति है क्या एक्चुअली? एक्चुअली देखिए, विचार शून्य की स्थिति में कई तरह के विवाद हो गए। कई लोगों ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे दिए हैं जिसके कारण से बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है समाज में। अब जैसे मैंने कुछ अच्छे बड़े लोगों को कहते हुए ये सुना है कि अगर आप विचार शून्य होना चाहते हैं तो विचार शून्य होना भी एक विचार ही है। ऐसा लोग कहते हैं कि विचार शून्य की सोच भी एक विचार है, इसलिए आप विचार शून्य कहाँ हो पा रहे हैं, क्योंकि आप एक विचार को छोड़ के दूसरे विचार में जा रहे हैं, जबकि बात ऐसी नहीं है। एक बात जो समझने की बहुत ज़रूरत है यहाँ, विचार शून्य की बातें और विचार शून्य की स्थिति में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। किताबें पढ़कर, किसी का सत्संग प्रवचन सुनकर या मेडिटेशन के ऊपर बातें सुनकर विचार शून्य की स्थिति में नहीं पहुंचा जा सकता। विचार शून्य की स्थिति इन बातों को सुनकर प्रेरणा मिलती है कि उस स्थिति में जाने के लिए प्रयास करें। विचार शून्य की बातें और विचार शून्य की स्थिति में बहुत बड़ा अंतर है। अंतर क्या अंतर है? जैसे मैं अगर कहता हूं स्वाद, स्वाद एक शब्द है, एक शब्द है स्वाद। लेकिन स्वाद, अगर किसी फल का स्वाद आप चखते हैं, किसी भोजन का स्वाद चखते हैं, तो जो स्वाद शब्द है और रियल में स्वाद की जो फीलिंग है, उसमें कितना बड़ा अंतर है। तो स्वाद शब्द एक शब्द है मात्र, लेकिन स्वाद की फीलिंग एक दूसरी चीज होती है। जो फीलिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए विचार शून्य की बातें एक दूसरा विचार नहीं है, उस स्थिति में जाने के लिए ये बातें प्रेरित करती हैं। अब विचार शून्य की स्थिति में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है, वो सबसे ज्यादा महत्व का है। अब जैसे एक छोटी सी चीज आप देखिए, आप बहुत टेंशन में हैं कभी, जैसे अक्सर लोगों को मैं देखता हूं, वो कहते हैं कि जो लोग ड्रिंक करते हैं वो कहते हैं कि जब मैं बहुत टेंशन में होता हूं तब मैं पीता हूं, नहीं तो मैं आम दिनों में नहीं पीता हूं। टेंशन में आने के कारण से, टेंशन भुलाने के कारण से, यानी कि शांत मन को करने के लिए और चिंता मिटाने के लिए मैं शराब पीता हूं, शराब का सेवन करता हूं। अब एक बात सोचिए जरा कि जब कभी भी कोई इंसान अगर टेंशन में है और अपने को विचार मुक्त करना चाहता है या टेंशन फ्री करना चाहता है, तो शराब का एक घूंट पीता है, एक पैग वो पी लेता है। जब वो पैग, वो शराब, वो लिक्विड, वो लिकर जब अंदर की तरफ जाता है तो उसके शरीर में कुछ रिएक्शंस होते हैं। उसके शरीर में जो रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन से एक सर्टेन किस्म का वाइब्रेशन, संवेदना उसके शरीर में शुरू हो जाता है, तरंग शुरू हो जाती है। जब वो तरंग शुरू होती है तो उसके बाद से उस थोड़े से मोमेंट के लिए इंसान को लगता है कि अब तो विचार नहीं आ रहे। तो जब विचार नहीं आ रहे हैं तो उसे बड़ा आनंद आता है। विचार नहीं आ रहे हैं तो आनंद आता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद से जो लिक्विड का वो एक पैग है उसका असर बेअसर हो जाता है। जैसे कोई फुलझड़ी, जैसे कोई पटाखा, बारूद में आपने आग लगाई तो बारूद जब तक जल रही है तब तक तो एक रोशनी सी दिखाई दे रही है, चमक दिख रही है, लेकिन बारूद जैसे ही पूरी जल जाएगी वैसे ही रोशनी खत्म और फिर से अंधकार। तो रोशनी को बरकरार रखने के लिए
आपको हमेशा बारूद में आग लगाने की जरूरत पड़ेगी। हमेशा बारूद सप्लाई करते रहें ताकि आग जलते रहे। यही तो चाहिए ना आपको। यही होता है कि विचार शून्य की स्थिति में पहुंचने के लिए लोग शराब का, लिक्विड का सहारा तो लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए क्षणिक विचार शून्य की स्थिति में वो पहुंचते हैं। और उस समय क्या होता है, शरीर में जो संवेदनाएं चलती हैं सुखद, उस संवेदना को जब वो फील करते हैं तो वो कहते हैं वाह मजा आ गया। तो अब एक चीज सोचिए कि हर बार उस मजा को प्राप्त करने के लिए, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए इंसान शराब पीता है। अब अगर कोई इंसान चाहता है कि मैं दिन भर विचार शून्य की स्थिति में रहूं, यानी उस मजे को, उस आनंद को मैं लूं, तो दिन भर उसको शराब पीना होगा। अब दिन भर शराब पिएगा तो फिर उसके लीवर का क्या होगा, उसके किडनी का क्या होगा, उसके बीपी का क्या होगा, उसके हार्ट का क्या होगा, और उसकी जिंदगी का क्या होगा। तो यहां क्या है, आप टेंशन में आएंगे तो स्वादिष्ट भोजन करेंगे, आप टेंशन में आएंगे तो आप कोई शराब पिएंगे, कोई धूम्रपान करेंगे, कोई भी नशा करेंगे, या फिर आप शारीरिक संबंधों में उतरेंगे, या कुछ भी करेंगे। तो हर बार विचार शून्य की स्थिति में ही पहुंचने का वो प्रयास इंसान कर रहा है। हर स्वाद के साथ वो विचार शून्य की स्थिति में पहुंचने का प्रयास कर रहा है। एक शराबी भी शराब पीकर विचार शून्य की स्थिति में पहुंचने की कोशिश कर रहा है, शराब पीकर। अब जैसे आप देखिए, जैसे एक शराबी है, इतना नशा कर चुका है वो कि जब वो रास्ते पे चल रहा है तो पैर डगमगा रहे हैं, और डगमगाते कदमों से वो जाकर किसी नाली में गिर जाता है, और गंदे पानी के नाले में वो सोया हुआ है, पड़ा हुआ है। उसको इस बात की परवाह नहीं कि मैं कीचड़ में सो रहा हूं, उसको इस बात की परवाह नहीं कि मेरे कपड़े गंदे हो रहे, उसको इस बात की भी परवाह नहीं कि लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन आखिर वो क्या है जिसके कारण से वहां लेटा हुआ है, सोया हुआ है और उठ नहीं रहा है? वो फील कर रहा है उस समय अपने अंदर कुछ संवेदना उसकी चल रही है बहुत तेजी से उस शराब के कारण से, और उसी आनंद में वो कीचड़ में भी लेटा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। लेकिन जैसे ही वो नशा उतरता है, वो संवेदना मरती है, खत्म होती है, क्योंकि वो संवेदना सहारे के साथ आ रही है। बिना लिक्विड के, बिना शराब के सहारे के उस संवेदना आ नहीं सकती। जब तक शराब का नशा है तब तक संवेदना है। जैसे ही नशा उतरा वैसे ही संवेदना खत्म हुई, वैसे ही इंसान उठकर बैठ गया और सोचा अरे कहां कीचड़ में फंसा हूं। तो वो क्या कर रहा है कि इस समय विचार नहीं कर रहा है, इस समय कुछ फील कर रहा है। इसी के कारण से उस फीलिंग को बार बार प्राप्त करने के लिए इंसान बार बार नशा करने लगता है। यही कारण है कि शुरुआत में तो इंसान थोड़े से अपने टेंशन को मिटाने के लिए नशा शुरू करता है, बाद में वो नशे में ऐसा उलझ जाता है उसके चंगुल में कि निकलना मुश्किल हो जाता है। तो शारीरिक संबंधों में तो यही हो रहा है। यस, शारीरिक संबंधों के साथ भी तो यही है। आप देखिए ना जरा कि जब शारीरिक संबंध हो या नशा हो या कोई स्वादिष्ट पकवान आप खा रहे हो तो आपको फीलिंग ही तो आती है। बस बिल्कुल, आप फील ही तो करते हैं ना कुछ, उस समय कहां विचार आता है। कोई ऐसी चीज हम आपको खिला दें जो आपको बहुत पसंद है तो आपकी आंखें बंद हो जाएंगी और आप जैसे मुंह में आपने डाला हुआ आनंद, यू आर फीलिंग। तो उस फीलिंग को, वो जो फीलिंग है ना, उसी को संवेदना कहते हैं। वही वाइब्रेशन है, वही फीलिंग है। और उस फीलिंग को जब इंसान पकड़ लेता है, महसूस करने लगता है, तो उसके बाद से विचार आते नहीं, क्योंकि फीलिंग के सामने विचार बहुत कमजोर होते हैं। अगर हम एक तराजू पे संवेदना को रखें, दूसरे तराजू पे विचारों को रखें, तो हमेशा संवेदना का जो पलड़ा है वो भारी रहेगा, विचार बड़े हल्के होते हैं। अब संवेदना कैसे, समझ लीजिए आकाश, साफ आकाश ही संवेदना है। लेकिन विचार क्या है? बादल जो आते हैं जाते हैं, आएंगे जाएंगे, कभी काले कभी सफेद, कभी आएंगे बरस के चले जाएंगे, कभी ऐसे ही धुआं बनाकर चले जाएंगे। तो ये जो विचार है ये सिर्फ बादल हैं, लेकिन जो रियल आकाश है वो संवेदना है जो हमेशा स्टेबल है। तो क्या ये जो दुनिया में जितने भी व्यसन उपलब्ध हैं जिसका हम सहारा लेते हैं, तो क्या इन व्यसनों के सहारे के बिना भी क्या उस स्थिति को मतलब नॉर्मली प्राप्त किया सकता है क्या? एकदम किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता। बिना किसी व्यसन के,
बिना किसी नशा के, बिना किसी धूम्रपान के, बिना कुछ खाए, बिना पैसे खर्च किए आप उस संवेदना तक पहुंच सकते हैं। और जिस दिन उस संवेदना की को स्पर्श आप कर लेंगे, उसको फील कर लेंगे, उस दिन विचार सुनने की स्थिति में आप आ जाएंगे। उस समय आप सिर्फ फील करेंगे, फिर सोचेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, फिर बातें याद नहीं आएंगी, फील करेंगे। अब जैसे देखिए, एक छोटा सा प्रयोग हम लोग करके अभी देखते हैं। अब इसमें करना क्या है, आप पहले मेरे को देख लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूं और इस समय आपको क्या करना है। तो एक तो मैं इसमें जो इस पूरे प्रक्रिया में जो मैं करूंगा, मैं अपनी सांसों को रोकूंगा। मैं जब अपनी सांसों को रोकूंगा तो उस समय सांस को रोक के मैं अपने अंदर फील करूंगा कि इस समय क्या चल रहा है मेरे अंदर। सांसें रुकी हुई हैं और मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो जो मैं फील करूंगा उस समय मुझे ऐसा फील होगा कि जब मेरी सांसें रुकी हुई हैं तो उस वक्त मेरे जहन में, मेरे मन में, मेरे पूरे अस्तित्व में एक ही पुकार उठ रही है कि सांस रुकी है। तो जैसे ही सांसें रुकेंगी वैसे ही आप देखेंगे कि विचार आने बंद हो गए। सांस के रुकने मात्र से विचार आने बंद हो गए। उस मोमेंट पे अगर आपके मन में ऐसा प्रश्न उठे कि विचार क्यों नहीं आ रहे हैं और विचार को मैं लाना चाहता हूं, तो आप चाहकर भी विचार नहीं ला सकते, तो विचार नहीं आएंगे। दूसरी चीज, जब धीरे धीरे सांसों के रुकने का ड्यूरेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे आप देखेंगे कि विचार को अगर पकड़ कर भी लाना चाहें तो भी विचार नहीं आएगा, और एक ही विचार, एक ही फीलिंग पूरे शरीर से धीरे धीरे उठनी शुरू हो जाएगी। एक संवेदना उठनी शुरू हो जाएगी कि मुझे सांसें चाहिए, मुझे प्राणवायु चाहिए, मुझे ऑक्सीजन चाहिए। अब जब थोड़ा और ड्यूरेशन जब आप बढ़ाएंगे तो सिर्फ वो संवेदना, वो फीलिंग नहीं उठेगी। कुछ देर के बाद आप देखेंगे आपके शरीर में ऐसा लगेगा फुलझड़ियों की आग की तरह, कुछ लगेगा कि जैसे अग्नि की छोटी छोटी फुलझड़ियां जलने लगी, अंदर से बेचैनी आने लगी। और उस बेचैनी में बस आप एक ही चीज आपका अस्तित्व मांगेगा कि सांसें लो, मुझे सांसें चाहिए। और उस मोमेंट पे सांसों से ज्यादा महत्व का कुछ और आपकी जिंदगी में नहीं होगा। और उस मोमेंट पे आप देखोगे कि विचार है नहीं। और दूसरी चीज, एक समय आएगा जब बिल्कुल सांसें रोकना, मतलब एक समय आएगा जब सांसों को रोकना मेरे लिए असंभव हो जाएगा, तो मैं सांसें लूंगा। और जब मैं सांसें लूंगा तो उस समय भी मैं आंखों को बंद करके फील करूंगा कि जब सांसों को लेने के बाद कैसी फीलिंग आती है। तो मैं फील करूंगा कि मुझे एक अद्भुत आनंद आएगा, जैसे प्यास से तड़पते हुए किसी इंसान को अचानक से शीतल जल मिल जाए। तो शीतल जल मिलने के बाद जब वो जल को अपने गले से नीचे उतारता है तो उस समय जो अनुभूति होती है उसके अंदर, वो तृप्त हो जाता है। ठीक वही तृप्ति आपको महसूस होगी जैसे ही सांसें आप लोगे। तो उस मोमेंट को, जब सांसें आई, तो उस मोमेंट के उस प्लेजर को, उस आनंद को फील करिए आप अपने अंदर। तो आपको लगेगा कि जैसे मैं संतुष्ट हो गया, जिस चीज की मुझे सख्त जरूरत थी वो चीज मुझे मिल गई। और उस मोमेंट, ये चूंकि ये मोमेंट बड़े थोड़े समय के लिए होता है, थोड़े से पल के लिए होता है, तो वो फीलिंग सांसों के आने के बाद जो फीलिंग होगी उसको फिर से महसूस करिए। और जब आप उसको फिर से महसूस करेंगे तो उस समय आपके मन में आनंद, तृप्ति का आनंद आएगा। और जब तृप्ति का आनंद आएगा तो उस आनंद के समय आप शरीर को भी देखिए अंदर से, तो जो अग्नि की छोटी छोटी ज्वालाएं उठ रही थी सांसों को रोकने के समय, वो ज्वालाएं धीरे धीरे शांत होने लगेंगी और लगेगा पूरे सेल्स के लेवल पे आपके शरीर में शांति आ रही है। तो जब सेल्स के लेवल पे शांति आ रही तो ऐसा लगेगा कि सिर्फ आपका मन नहीं, आपका मस्तिष्क नहीं, आपके पूरे सेल्स कह रहे हैं वाह मैं तृप्त हो गया। ऐसा लगेगा सब संतुष्ट हो गए। तो आपको उस समय महसूस होगा कि आप अकेले इंसान नहीं हो, आपके साथ
लाखों करोड़ों सेल्स भी अपने आप में एक एक व्यक्तित्व को धारण कर रहे हैं, वो सब के सब संतुष्ट हो गए। यानी आप महसूस करोगे कि पूरा एक समूह मेरे अस्तित्व का है, वो संतुष्ट हो गया है। तो ये जो फीलिंग है, सांसों को रोकने से लेकर सांसों को लेने तक के बीच में जो पूरी फीलिंग है, संवेदना के ऊपर ध्यान दीजिए और इस पूरे ड्यूरेशन में विचार नहीं आएंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब सांसें आपकी नॉर्मल चलनी शुरू हो जाएगी, आनी जानी, तो फिर से थोड़ी देर के बाद विचार चले आएंगे। तो थोड़ी देर के तो विचार चूंकि हमेशा कमजोर है, सांसों के रुकने से विचार रुक जाते हैं और सांसों के फिर नॉर्मल चलने से विचार आने लगते हैं। तो आपने क्या करना है कि इस बीच के फीलिंग को महसूस करना है, उस आनंद को फील करना है, उस वाइब्रेशन को फील करना है और धीरे धीरे इस अभ्यास को आप रोज रोज करेंगे तो कुछ दिनों के बाद से विचार से ज्यादा स्वाद तो आपको उस वाइब्रेशन में आएगा। तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि आपको बिना सांस से रोके हुए भी आप उस वाइब्रेशन तक पहुंच जाओगे। बिना सांस रोके हुए भी आप उस वाइब्रेशन तक पहुंच जाओगे। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई पकवान, कोई स्वाद किसी मिठाई का जो बहुत पसंद है, अगर वो मिठाई आप नहीं भी खा रहे हो और आप बैठ गए कि मैं बस कल्पना कर रहा हूं, तो थोड़ी देर के बाद आप देखते हो कि उस मिठाई का स्वाद आपके ऊपर, आपकी जुबान पे आना शुरू हो जाता है। आपको लगता है कि यस मैं खा रहा हूं। तो ठीक यही फीलिंग है। तो क्या करना कि विचार अभी हावी है हमारे ऊपर, लेकिन विचार से भी ज्यादा स्वादिष्ट अगर कुछ मिल जाएगा तो विचार आसानी से छूट जाएगा। जैसे एक छोटा बच्चा है, जिलेबी छूट नहीं रही है उससे और जिलेबी उसे बहुत पसंद है और आदत सी लग गई है, जिलेबी के लिए रोता है। लेकिन आपने कहा बेटा जिलेबी छोड़ दो, वो छोड़ नहीं रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं कि उसके सामने कोई रसमलाई या गुलाब जामुन ला के रख दे रहे हैं और सामने जिलेबी पड़ी है और फिर कहते हैं बेटा अब बताओ क्या खाओगे, तो वो तुरंत से जिलेबी को छोड़ के गुलाब जामुन या रसमलाई उठा लेगा, है ना, या जो मिल्क केक है वो उठा लेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा टेस्टी है तो वो उठा लेगा और जिलेबी छूट जाएगी। यानी कम स्वादिष्ट चीज़ें ज़्यादा स्वादिष्ट चीज़ों को पाकर छूट जाती हैं। तो जिस दिन आपको विचारों से परे संवेदना के स्वाद को आप महसूस कर लेंगे, उस दिन आप विचार में जाना ही नहीं चाहेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा आनंद तो आपको संवेदना की फीलिंग के साथ में, वाइब्रेशन की फीलिंग के साथ में। और दुनिया में जितनी भी व्यसन हैं, उन सभी व्यसन में उसी संवेदना तक पहुंचने के ये माध्यम हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उसके लिए खाना पीना या कुछ करना पड़ता है, जिसका साइड इफेक्ट भी होता है। उसके साइड इफेक्ट्स हैं, उसके साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि आप शराब पीकर आप उस संवेदना तक पहुंचोगे तो लीवर खराब होगा और वो कम ड्यूरेशन के लिए, कम ड्यूरेशन का है। आप अगर मान लीजिए कि वेश्यावृत्ति में जा रहे हैं तो आपके पैसे भी बर्बाद, शारीरिक शक्ति भी बर्बाद और सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी खत्म हो सकती है। और तब आप जाएंगे, थोड़े समय के लिए वो फीलिंग आपको आएगी, ठीक है। लेकिन जब आप इन सब को छोड़कर ये संसार के भौतिक जगत में इस तरह की संवेदना को प्राप्त करने का एक माध्यम है कि बिना किसी सपोर्ट के आप उस संवेदना तक नहीं पहुंच सकते। ये भौतिक जगत का एक कानून है। लेकिन आध्यात्मिक जगत का जो कानून है कि बिना किसी कारण के, बिना किसी माध्यम के हम उसी संवेदना तक पहुंचेंगे, लेकिन उसमें ना हमारा एक पैसा खर्च होगा और ना हमारे को कोई शारीरिक परिश्रम करना होगा, ना कोई व्यसन, ना कोई लत और ना ही सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पे लगानी पड़ेगी, ना कोई टाइम लिमिट है और ना कोई टाइम लिमिट है। क्योंकि वहां क्या है, शराब पीकर जो संवेदना आपको आती है उसका टाइम ड्यूरेशन है, टाइम लिमिट है, इतनी देर तक ही संवेदना वो रहेगी। आप शारीरिक संबंधों में इतनी देर तक संवेदना रहेगी, कोई स्वादिष्ट पकवान खाकर इतनी देर तक संवेदना रहेगी, वो टाइम फिक्स है। लेकिन जब आध्यात्मिक रूप से अगर आप अपनी संवेदनाओं को स्पर्श करना सीख लोगे, महसूस करना सीख लोगे, तो आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आप डिसाइड करोगे कि वो लिमिट, वो ड्यूरेशन कितना देर का। जैसे आपने उस संवेदना को फील करने के लिए आपके पास आधे घंटे का समय है, तो हाफ एन आवर 30 मिनट्स आप बैठ गए और 30 मिनट आप फील कर रहे हो, 30 मिनट फील कर रहे हो, आपका मन है, आपके पास टाइम है, आप 1 घंटे बैठ गए, 1 घंटे फील कर रहे हो, 2 घंटे फील कर रहे हो। एक समय ऐसा आएगा कि बैठने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कुछ दिनों के बाद आप चलते फिरते आप फील करोगे, है ना। तो अभी हम लोग इस छोटे से प्रयोग को एक बार करके देखें। तो आप लोग सीधी होकर रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए और जो मैंने कहा बस उसको फील करना है कि जब सांसें रुकती है तो आप अंदर देखिए क्या हो रहा है, और जब बेचैनी हो जाए और जब सांसें लेते हैं आप, तो फिर उस मोमेंट पे फील करिए कि अभी क्या हो रहा है।
और कितने देर के बाद आपके अंदर विचार आ रहे हैं, ये भी आप देखिए, तो आपको पता चलेगा कि विचार के जाने और विचार के आने के बीच में कितना बड़ा गैप है, और उस बीच में विचार क्यों नहीं आ रहा है। आप ये बीच में सोच सकते हैं कि विचार को थोड़ा सा लाऊं, थोड़ा घसीट के लेकर आऊं, आप लाने की कोशिश करिए, आप देखिए कि विचार सच में आता है या क्या होता है। ठीक है, तो इस मोमेंट पे आपके मन में कोई विचार आ रहा है, कुछ चिंतन चल रहा होगा, आ रहा होगा। ठीक है, अब ये प्रयोग हम करेंगे। तो इसमें क्या करना है, रीढ़ की हड्डी सीधी किया और लंबी अपनी सांसें पूरी छोड़ दीजिए। सांसों को रोक लीजिए। अपने अंदर फील करिए कैसा महसूस हो रहा है। क्या कोई विचार आ रहा है, ये भी देखिए, और विचार को लाने की कोशिश करिए। देखिए कि इससे क्या विचार आ रहा है। रोके रहिए जितनी देर हो सके। अब सांसें रुकने में बेचैनी हो रही है, अंदर देखिए शरीर में कुछ चिंगारियां जैसी उठने लगेंगी, बेचैनी। आपने सांसें ले ली हैं, अब इसके बाद से महसूस करिए सांसों के लेने के बाद का वाइब्रेशन, आनंद। देखिए कोई विचार आ रहा है या विचार सुनने की स्थिति में है। जैसे ही सांसों को आप लेंगे, आप आनंद में डूब जाएंगे, पूरा अस्तित्व तृप्त हो जाएगा, परम आनंद। सारे सेल्स के स्तर पे आप एक आनंद को महसूस कर रहे हैं। इस वाइब्रेशन को महसूस करके आप किसी और विषय में सोचना भी नहीं चाहते। देखिए कब तक विचार नहीं आता है। शांत होकर देखिए, आंखों को बंद करके। इस समय आप महसूस कर रहे होंगे आपके पूरे शरीर में, हाथों में, पैरों में, पूरे शरीर में एक गनगनाहट सी हो रही है, क्योंकि आपने जो सांसें रोक दी थी, एक क्राइसिस का सिचुएशन आ गया था। लेकिन जैसे ही सांसें आई हैं तो सारे के सारे ऐसे महसूस कर रहे हैं जैसे कोई भूखा बच्चा जो भूख से तड़प रहा था, अचानक उसे भोजन मिल गया और वो प्यास से उसकी जो बेचैनी थी वो ख़त्म हो गई है। तो अब तृप्ति को महसूस कर रहा है, वो आनंद को महसूस कर रहा है, संतुष्टि को महसूस कर रहा है। तो इस समय सिर्फ फीलिंग चल रही है, मगर कोई विचार नहीं आ रहा है। इस समय आप सिर्फ फील कर रहे हैं, मगर विचार नहीं आ रहा है। धीरे से दोनों हाथों को स्पर्श करें, हथेलियों को आपस में मालिश करें, गर्म करें और आंखों पे रखकर आंखों की मालिश, पूरे चेहरे की मालिश करके अपने चेहरे को, आंखों को ऊर्जा प्रदान करें। कैसा महसूस हुआ? एक तड़प थी सांस के लिए, उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आया। वो तड़प जो कहते हैं ना, उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता कि बस सांस चाहिए चाहिए चाहिए, बेचैनी और एक, उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है। क्या उस समय कोई विचार आया? नहीं। आपने कोशिश किया कि विचार आए? नहीं, मतलब कोशिश कैसे करेंगे, केवल सांसें ही चाहिए उस वक्त। हाँ, उस वक्त सिर्फ सांसें चाहिए। उस वक्त आपके शरीर में कोई फीलिंग हो रही थी? कहते हैं ना कि
मतलब जैसे आप कह रहे थे कि सेल्स के लेवल तक ही पहुंचता है, तो सांसों की ही जरूरत है हर जगह। एक बेचारे की जैसे प्राण निकलने वाला है। हाँ, तो पूरे सेल्स के स्तर पे लगा कि हाँ, बस सबकी एक ही मांग थी, बस सांसें चाहिए। हाँ, और कोई दूसरी मांग नहीं थी। तो इस तरीके से आपको फीलिंग हुआ। तो यानी आप, और जब आपने सांसें ले ली तो क्या फील हुआ? संतुष्टि वो संतुष्टि कहाँ थी? सिर्फ मस्तिष्क में? पूरे बॉडी में। पूरे बॉडी में। तो पूरे जो सेल्स थे जो बेचैन थे पहले, वो फिर बाद में शांत हो गए। शांत हुए तो उनको आनंद मिल रहा था। हाँ, एक प्लेजर की स्थिति थी कि अद्भुत। वेरी गुड। तो उस समय विचार की स्थिति आई? नहीं आई। ये जो स्थिति है, यानी करना क्या है, विचार के दायरे को, विचार के प्लेटफॉर्म को छोड़ना है और विचार से परे जो संवेदना है वहां तक पहुंच जाना है। यानी बादल को छोड़ना है और आकाश तक पहुंच जाना है, खुले आकाश में। खुले आकाश तक। हम क्या करते हैं कि हम ज्यादातर बादल में ही उलझ के रह जाते हैं और आकाश तक हम पहुंच नहीं पाते। खास करके सांसों को जब पूरी तरह से छोड़ करके हमने रोकने का प्रयास किया, जहाँ तक रुक पाए, तो एक अलग बेचैनी थी। और बेचैनी में तो खास करके अब हम अपनी सांस अटकी हुई है, स्थिति खराब है, अब सिर्फ सांस की ज़रूरत है, तो वहाँ पर किसी का विचार आने का बात ही नहीं विचार आता है, बल्कि सिर्फ सांस की ज़रूरत है। जब हम सामान्य होते हैं तभी जा कर के कुछ और ख्याल आता है, जहाँ तहाँ से कुछ आता है। लेकिन अब यहाँ तो सांस मेन चीज़ जिसके चलते पूरा शरीर चल रहा है, जिंदा है, वो चीज़ बंद पड़ा हुआ है। तो हम बेचैन थे उसके बगैर। जब उसको हम लिए तो काफ़ी मैंने बड़ी आनंद, बड़ी खुशी महसूस हुई। तो उस समय भी कोई विचार नहीं आ रहा था, सिर्फ हम सांस को कमी को जो पूरा होने के बाद से जो अंदर संतुष्टि हुई, उस पर हम खुश थे। हाँ, जब एक चीज़ सामान्य फिर सांस देना शुरू कर दिए, फिर हम सामान्य हो गए, तब ऐसी स्थिति में हम फिर विचार आने शुरू हुए। हाँ, तो हम जहाँ कमी कुछ महसूस करते हैं तो उस कमी पर सिर्फ ध्यान जाता है। तो अब रही बात कि हम क्या चाहते हैं, उस पर ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ सांस का रुकना, मैंने विचार शून्य हो चुके थे। यानी आपने जो संतुष्टि को महसूस किया, संतोष को महसूस किया, और उस संतोष में एक परम आनंद आपको महसूस हुआ। तो ये जो बात हुई कि संतोष मिलते ही आप आनंद में आ गए, आनंद में आ गए। तो इसी बात को हमारे सनातन गुरुओं ने, ऋषियों ने कहा है संतोषम परम धर्मम। यानी जब इंसान सेटिस्फाइड हो जाता है तो उस समय वो परम आनंद की स्थिति में रहता है, क्योंकि कोई खालीपन है नहीं, किसी चीज की कमी है नहीं जीवन में, तो बेचैनी किसकी? फिर अगर मेरे जीवन में कोई कमी नहीं तो उस कमी को भरने के लिए मैं कौन सा विचार करूं? मान लीजिए मेरा पेट अगर भरा है तो भोजन की जरूरत है नहीं, तो भोजन का विचार भी मैं कैसे करूं? मैं क्या सोचूंगा कि मैं चावल कहाँ से लाऊं, दाल कहाँ से लाऊं, रोटी कहाँ से लाऊं, आटा कहाँ से लाऊं, गैस स्टोव कहाँ से लाऊं? विचार करने की क्या जरूरत है अगर पेट भरा है तो। हाँ। लेकिन जब पेट खाली होगा तो फिर क्या होगा? तो फिर मैं चावल, दाल, रोटी, सब्जी, फिर बाजार जाने की बात सोचूंगा, फिर पैसे की बात सोचूंगा, कैसे लाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, ये सब सोचूंगा। तो इसलिए ऋषि कहते हैं कि हे मानव, आपके जीवन में जो है उसको महसूस करो कि ये है, आप कमी में नहीं हो। ये विचार है जो आपको कमी में बार बार धक्के मार के लेके जाता है। और विचार आपको कहता है कि पड़ोसी के पास तो तुमसे ज्यादा है, तो इसलिए तुम भी थोड़ा और मेहनत करो। तो विचार के कारण से ही आदमी बेचैन होता है, और विचार के कारण से ही इंसान अपने जीवन में आनंद से दूर होता है, क्योंकि वो असंतोष में चला गया, संतोष में नहीं, असंतोष में। तो जितना ही ज्यादा इंसान असंतोष में जाता है उतना ही इंसान अधर्म में जाता है, इतना ही इंसान अधार्मिक होता है, उतना ही इंसान पाप कर्म में यानी अनैतिक कार्यों में चला जाता है। तो जीवन के आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आप हमेशा देखिए कि क्या जो मिला है उससे आपका पेट भरा है, मन भरा है, और है तो उसके लिए धन्यवाद करिए, क्योंकि संतोष से जो भरा इंसान होता है वो धन्यवाद से भर जाता है, और धन्यवाद ही रियल पूजा है। सच्ची पूजा धन्यवाद है। और मांगना तो वो कहते हैं भिखारीपन है। हमेशा जब देखो तब भगवान से मांग रहे हैं, ये भिखारीपन है ना। तो मांगना क्या,
भगवान ने इतना कुछ दिया, आप जैसे आपने सांसों को रोका तो आपको पता चला ना सांसों की कीमत क्या है। हाँ हाँ। इस वक्त जब आपकी सांसें रुक गई थी और जब बेचैनी तड़पन शुरू हो रही थी, उस समय अगर मैं धीरे से आपको बोलता कि रोके रहो सांस, मैं 5 लाख रुपए आपको दे रहा हूं, हाँ हाँ। तो आप 5 लाख को वैल्यू करते? ना, बिल्कुल नहीं कभी करते। नहीं। आप कहते बस सांस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और जैसे ही सांस आपके आई, फिर से दोबारा सांसें आई, वैसे ही पूरे सेल्स ने कहा हम तृप्त हो गए, हमें यही चाहिए। तो अब बताइए, सेल्स की तृप्ति क्या बड़ी बिल्डिंग से होगी, या सेल्स की तृप्ति बैंक बैलेंस से होगी, सेल्स की तृप्ति किसी पोस्ट से होगी? नहीं, सेल्स की तृप्ति सिर्फ सांसों से होगी, जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो आपको इतनी महत्व की चीज भगवान ने दी है और उसकी कोई कदर नहीं। आप सो जाते हो और भगवान की अगर मेहरबानी आप पे थोड़ी भी ना हो, एक पल के लिए भी मेहरबानी रुक जाए और उनका जो तंत्र है वो रुक जाए और सांसें आपके अंदर ना जाए, तो क्या सुबह में जग पाओगे आप? संभव नहीं ना। आपके रिश्ते नाते और पद प्रतिष्ठा का क्या होगा? तो भगवान 24 घंटे आपकी सेवा कर रहे हैं और तब शिकायत करते रहे हो कि भगवान आपने ये नहीं दिया, आपने वो नहीं दिया। अरे जो दे दिया कम से कम उसके लिए तो धन्यवाद करके देखो, जिंदगी बदल जाएगी। भगवान कहते हैं बनाया तो राजा इसको, लेकिन ये भिखारी होके रह गया और हमेशा देखो भीख मांगने चला आता है, धन्यवाद तो कभी करता नहीं है। तो यही कारण है कि इंसान अध्यात्म को सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित करके रख दिया है। लोगों को लगता है बस भगवान मिलेंगे तो आत्मा तृप्त होगी। अरे कुछ नहीं भाई, इस जीवन को जिंदगी के रहते हुए, सांसों के चलते हुए अगर स्वर्ग बनाना है तो आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा, तभी आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो इस प्रयोग को आप जरूर करिए। आप व्यवसायी हैं, आप सेल्स पर्सन हैं, चाहे कुछ भी हैं, आप इस प्रयोग को करेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे आपके जीवन में शांति आनी शुरू हो जाएगी।